हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। एक नई ट्रिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूं। जैसे कि यदि प्रश्न इस प्रकार का पूछ ले कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर हैं, तो उनके एक जोड़ी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो अन्य जोड़ी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो इस प्रकार के सवालों को जब अपन हल करते हैं तो सिंपल सा सूत्र होता है। क्या होता है? ये होता है छोटी भुजा गुणित उनके बीच की दूरी। हल लिखेंगे। सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है छोटी भुजा गुणित उनके बीच की दूरी बराबर बड़ी भुजा गुणित उनके बीच की दूरी। चलो तो अपन इसमें लगा देते हैं। छोटी भुजा 18 गुणित इनके बीच की दूरी 25 बराबर 20 गुणित अपन को बताना है उनकी भुजाओं के बीच की दूरी। भुजाओं की बीच की दूरी। तो क्या होगा? ये हो जाएगा 18 गुणित 25 बटे 20। 5 चौके 20 पचम 25, 5 चौके 20 पचम 25, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 9 पन्ना 45 बटे 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचा 10। मतलब कितना आ जाएगा? 22.5 सेंटीमीटर। 22.5 सेंटीमीटर आ जाएगी उनके भुजाओं के बीच की दूरी। इसी प्रकार हम सेकंड वाला सवाल करते हैं जो कि इसी ट्रिक पर आधारित है। जैसे कि यदि सवाल दिया रहे कि दो समांतर भुजाओं की आसन्न भुजाएं 35 मीटर और 30 मीटर हैं, उनके एक जोड़ी समांतर भुजाओं की दूरी 15 मीटर है, तो उनके अन्य भुजाओं की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहां लिखेंगे सूत्र क्या होता है? छोटी भुजा गुणित उनके बीच की दूरी बराबर बड़ी भुजा गुणित उनके बीच की दूरी। चलो तो कर देते हैं। 15 गुणित 35 बराबर 30 गुणित उनके बीच की दूरी। तो 30 जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 35 बटे 2 बराबर उनके बीच की दूरी। 2 एकम 2, 17 दूनी 34, 17.5। ठीक है, तो उत्तर कितना आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा 17.5 मीटर। 17.5 मीटर आ जाएगा उनके बीच की दूरी। इसी प्रकार अगला सवाल अपन देखते हैं। जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि एक समांतर भुजाओं उनकी आसन्न भुजाएं 45 सेंटीमीटर और 25 मीटर हैं। उनकी एक जोड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है तथा अन्य जोड़ी भुजाओं के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बताने की कितनी होगी। अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। ये वाला सूत्र से ही जल्दी हल हो पाएगा। छोटी भुजा गुणित उनके बीच की दूरी बराबर बड़ी भुजा और उनके बीच की दूरी। बड़ी भुजा गुणित उनके बीच की दूरी। चलो तो छोटी भुजा क्या है? छोटी भुजा 15 गुणित बड़ी भुजा 45 बराबर आसन्न भुजा 15, तो बीच की दूरी क्या होगी?
तो बीच की दूरी होगी 15 गुणित 45 बराबर 25। तो 5 तिया 15 और 5 25, 5 एकम 5 और 5 9 45। तो 9 पना 9 तिया 27। तो 27 मीटर बीच की दूरी आ जाएगी। 27 मीटर बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, इसके आगे और बढ़ते हैं अपन। अगला वाला सवाल देखते हैं। जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि समांतर भुजाओं की आसन्न भुजाएं 36 मीटर और 20 मीटर है। इसकी एक जोड़ी समांतर भुजाओं की दूरी 15 मीटर है। उसके अन्य जोड़ी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी, अपन को ये बताना है। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा वही वाला सूत्र लगाएंगे कि सूत्र बराबर छोटी भुजा गुणित उनके बीच की दूरी। सूत्र बराबर छोटी भुजा गुणित उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी बराबर बड़ी भुजा गुणित उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी। छोटी भुजा मतलब छोटी भुजा मतलब तो कितना हो जाएगा, 36 गुणित 15 बराबर 20 गुणित उनकी बीच की दूरी। उनकी बीच की दूरी। तो ये कितना हो जाएगा फिर, 36 गुणित 15 बराबर 20 गुणित उनके बीच की दूरी। उनकी बीच की दूरी काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 नाम 36, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 9 तिया 27। मतलब 27 मीटर। 27 मीटर क्या निकल के आ गया, 27 मीटर निकल के आ गया उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकल के आ गई 27 मीटर। तो इस प्रकार हम, यदि समांतर चतुर्भुज दिया गया हो, उनके दो आसन्न भुजाएं दी गई हों, तो अपन ये वाला सूत्र आसानी से लगा सकते हैं। छोटी भुजा गुणित उनके बीच की दूरी बराबर बड़ी भुजा गुणित उनकी बीच की दूरी। अब मान रखने की बात है तो आप चाहे जैसा मान रख सकते हैं, 15 20 के साथ भी रख सकते हैं और 30 36 इसके साथ भी रख सकते हैं। अन्य भुजाओं के साथ आपका आंसर लगभग उतना ही आना चाहिए। थैंक यू।